बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फ्यूचर टॉक्स और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रमज़ान। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। आज फिर हम इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद लतीफ़ साहब। आज हम इनसे जानें कि ये सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस की सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है, इस सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच अवैस। नो डाउट कि ये सूरत हाल तो वाकई ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है और ये मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी अगर हमने एहतियात ना की। अगर हमने खुद पे कंट्रोल ना किया तो ये मज़ीद ख़राब से ख़राब होती चली जाएगी। अभी तो वो मरीज़ हैं ना जो बाहर से आए हैं, जी जी। जो दूसरे ममालिक में हमारे शहरी गए हुए थे पढ़ने के लिए, काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में गए हुए थे, वो उनको ये वायरस ने इफ़ेक्ट किया है और वो वापस आए तो उनको हम अभी ट्रीट कर रहे हैं। अगर हमने एहतियात ना की तो ये हमारे लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर रह रहे थे, उनमें भी मुंतकिल हो सकती है ये वाली बीमारी। तो बात यह है कि सूरत हाल तो वाकई ख़राब है और ये मज़ीद ख़राब मैंने आपको बोला कि हो सकती है अगर हमने एहतियात ना की। तो हमें चाहिए कि हम एहतियात करें, कंट्रोल करें आने जाने से। और वैसे भी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने वैसे भी हर चीज़ को बंद कर दिया, शॉपिंग मॉल हो या कोई होटल्स हो या कुछ और हो, हर चीज़ को बंद कर दिया है कि आप लोग महदूद रहें। ये दरअसल ये इसलिए किया जा रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड है ना उसका वायरस का, तो ताकि ये जब पीरियड गुजर जाएगा उसके बाद सूरत हाल चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा इस सूरत हाल को सीरियस लें और संजीदगी से लें। जी। बस सीरियसली और संजीदगी से लें, इस तरह से लें कि इससे थोड़ा सा एहतियात करें, पैनिक ना हो, अफरा तफरी ना फैलाएं और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात काफ़ी है। अगर आप एहतियात कर लेंगे तो हर सारे मामला ठीक होते चले जाएंगे। बस थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है और ये थोड़े दिन के लिए है। ये नहीं कि आपको 6 माह के लिए बंद रहना पड़ेगा या साल के लिए, ऐसी बात नहीं। थोड़े थोड़े अरसे के लिए, थोड़े दिनों के लिए ये आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस पे कोशिश कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ये जल्द ही ठीक हो जाएगा मामला, रिकवर होना। जैसे अभी चाइना में भी आपको पता है वैक्सीन भी नहीं है, उसके बाद वो रिकवर होना शुरू हो गया वहाँ पर लोग। उन्होंने मतलब कंट्रोल पा लिया इस पे। तो हम भी इंशाल्लाह हमने क्या किया है, हमने ये बीमारी फैलने से पहले ही इकदाम कर लिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने बीमारी फैलने से पहले, ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, हमारे शहरी बाहर से आए हैं, उनको ये बीमारी थी, हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। हमने ये किया कि हमने पहले से इकदाम कर लिए। इंशाल्लाह हम ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे इटली वालों ने किया है कि उन्होंने इसको सीरियस ना लिया, सीरियस नहीं लिया था तो आप देखें वहाँ पर कितनी अमवात हो रही हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे कि वहाँ पर कब्रस्तानों में जगह नहीं बची, मुर्दा खानों में जगह नहीं है, उनके जो वो ताबूत हैं वो नहीं मिल रहे इतने, मतलब वो कम पड़ गए हैं। तो बात ये है कि अगर हमने एहतियात ना की तो अल्लाह ना करे हमारे साथ भी वैसा हो सकता है। हमें एहतियात करना पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि पाबंदी की है कि घर में रहें तो घर में रहना चाहिए। घर में रह के खुद को आइसोलेट कर लें, अलहदा रहें और मिलना जुलना कम कर दें। इसी में हमारा फ़ायदा है। इसमें आप हमारा नहीं बल्कि आपका फ़ायदा नहीं है, मेरा फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारी कौम का फ़ायदा है, पूरी कौम का फ़ायदा, पूरी दुनिया का फ़ायदा है। तो हमें थोड़े से एहतियात करनी चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं, अफरा तफरी फैलाने की ज़रूरत नहीं, बस एहतियात लाज़मी है। एहतियात के अगर आपने एहतियात ना की तो मामला ख़राब होते चले जाएंगे। अच्छा लतीफ़ साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप फरमा रहे हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, तो इस डर को हम अपने दिल से कैसे ख़त्म करेंगे? हाँ, नो डाउट। अच्छा एक बात ये कि डर पता बंदे को कब लगता है? डर उस वक़्त लगता है मेरा ख़्याल में कि जब बंदे को किसी चीज़ का पता नहीं होता, उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, उसके बारे में बंदे को फ़हम नहीं होती, उसको समझता नहीं है। अब देखें जानवर होता है ना, शेर होता है, शेर अब आप चिड़ियाघर में रहते हैं, जो चिड़ियाघर में रहते हैं उनको खुराक वगैरह देते हैं, उनसे पूछें ज़रा, वो डरते हैं? वो नहीं डरते। तो बात ये कि जितना आप चीज़ों को जानना शुरू कर देंगे, जितना उनके करीब होना शुरू हो जाएंगे, आपको डर ख़त्म होता चले जाएगा। मैंने कल भी आपको बोला था, सॉरी पिछले शो में भी बात हुई थी कि इसके बारे में आप जानें जी, बीमारी को समझें, इसके बारे में नॉलेज लें। जब आपको पता चलेगा ना कि अगर 100 बंदों को है तो उसमें से 3 को जान का ख़तरा है, बाकी जो 97% लोग हैं वो बच जाते हैं, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो पहले इसको जानें, इसके बारे में नॉलेज लें, तो आपको आपकी जो आधी से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी।
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے پہلے بھی بولا کہ احتیاط کریں انشاءاللہ. یہ کوئی اتنی بڑی یا گمبھیر صورتحال نہیں اگر ہم نے احتیاط کی تو. اگر احتیاط نہ کی تو یہ بہت بڑی صورتحال ہو جائے گی. جی ہو جائے گی. ناظرین لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے, ہمیں اس صورتحال سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. ناظرین اس کا مقابلہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ صرف احتیاط کریں. احتیاط بہت ضروری ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے, لہٰذا احتیاط میں پھر کہوں گا احتیاط بہت ضروری ہے.